दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार नई कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है द मैजिक पाउडर। ये देखो, ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। देखो, कान में कुछ बोल रहे हैं। चलो चलो साथ में मिलके सुनते हैं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। टीचर, उसके लिए हमको इस कहानी के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ टीचर। हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं इस कहानी के अंदर हम सब मिलके। चलो दोस्तों। The Magic Border. इस कहानी में हम मिलेंगे एक नवविवाहित जोड़े से, जो कि हैं लिशांग और गुआंग। ये लिशांग है और वो है गुआंग। और ये दोनों रहते हैं चाइना में, चाइना के एक छोटे से गांव में, नदी के किनारे। ये देखो, इनका कितना प्यारा घर पीछे दिखाई दे रहा है ना, वो इनका घर है। ये लिशांग और गुआंग का घर है। लिशांग और गुआंग साथ में इसी घर में रहते हैं। पर एक प्रॉब्लम है यार, बहुत बड़ी। ये जो है ना लिशांग, ये कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस बैठे रहता है। और इन्हीं बातों पर गुआंग हमेशा लिशांग से लड़ती रहती है। वो चाहती है कि लिशांग काम करे, पर लिशांग उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और दिन भर उटपटांग सी बातें करता रहता है और कहता है कि वो मिट्टी से सोना बनाने में बिल्कुल माहिर है। बस कुछ ही दिनों में वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनने वाले हैं, उसके जादू से, वो जो एक्सपेरिमेंट करता है उससे। पर गुआंग उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती थी और वो जानती थी कि ये सब फालतू की बातें हैं। हमें पैसे वाला बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत और हार्ड वर्क करनी चाहिए। लिशांग आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि वो कोई ऐसा सिरप, कोई ऐसी जादुई दवाई बना दे जिससे कि वो मिट्टी से सोना बना सके। घर की धूल मिट्टी से इसको लिशांग को सोना बनाना है। सोना पता नहीं बना पाएगा कि नहीं, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ये समझना ही नहीं चाहता कि उनके पास पैसे नहीं हैं। रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उसकी पत्नी को, उसकी वाइफ को हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती है कि घर कैसे चलेगा। ये कोई काम वाम तो करता नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। और वो ये मिट्टी से सोना बनाने वाली बात को बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छे से समझती थी कि ऐसा असल ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता और कोई भी तरीके का मैजिक पाउडर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में। एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ हार्ड वर्क। और कुछ नहीं, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना होता है। और ये आए दिन वो अपने हस्बैंड को बताती रहती थी कि सुनो, ये सब करना बंद करो प्लीज़, इससे कुछ नहीं होगा। पर लिशांग तो उसकी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होता था। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में लगा ही रहता था। अब देखो दोस्तों, वो कैसे एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है। उसके पास कितने सारे बॉल हैं, चलो काउंट तो करें। 1 2 3 4। और ये देखो, यहाँ पे एक जार भी रखा हुआ है कांच का, और ये पता नहीं क्या प्योर कर रहा है, ग्रीन कलर का, और इसके हाथ में भी है कुछ। और ये देखो, यहाँ तो कुछ फैल रहा है नीचे। गुआंग को एक रास्ता सूझा। वो लिशांग के साथ गई अपने पापा के घर उनसे मिलने के लिए। उसने बोला, प्लीज़ आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलो, मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और लिशांग उसकी बातों को मान गया और वो चल पड़ा। कहाँ? गुआंग के फादर से मिलने, जो कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। गुआंग ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसका हस्बैंड
मट्टी से सोना बनाने की जिद पे अड़ा हुआ है और सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ घर में एक्सपेरिमेंट करता रहता है और उटपटांग चीज़ें सोचता रहता है। के फादर ने लिशांग से पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा मट्टी का सोना बनाने का काम? कुछ बना पाए अभी तक कि नहीं? ये बात सुन के लिशांग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। वो बोलता है टपाक से, अरे पापा बस काम जोरों शोरों से चल रहा है, आप बस देखते रहना मैं कैसे मट्टी से सोना बनाने में कामयाब हो जाता हूँ। और ये बात सुन के क्वांग के पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं लिशांग के ऊपर और पीछे से ग्वांग भी मुस्कुरा रही होती है अपने पापा की बातें सुनकर। तभी ग्वांग के पापा लिशांग से बोलते हैं, मेरे पास जादुई वर्ड्स हैं जिससे कि तुम्हारा मट्टी से सोना बनाने का काम शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में तुम सारी मट्टी को सोने में बदल दोगे, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जादुई तरीका? अरे वाह पापा, मैं अभी आया आपके पास दौड़कर। और फिर ग्वांग के पापा लिशांग के कान में बोलते हैं वो जादुई वर्ड्स। पता नहीं वो जादुई वर्ड्स क्या है। एक काम करती हूँ, मैं सुन ही लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अकेला बनाना सोना, अकेला बनाना सोना, अकेला बनाना सोना। वाह पापा, क्या ये सच में काम करेगा? अकेला बनाना सोना, ये कैसा जादुई वर्ड्स है? मैंने तो कभी नहीं सुने। आप लोगों ने सुने हैं क्या? सुने हैं तो बताना ज़रूर, हाँ मुझे कमेंट करके। मुझे तो नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। ग्वांग के पापा बताते हैं, बेटा लिशांग, ये है वो जादुई वर्ड्स जो तुम्हें बोलने हैं। कब, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बनाना के लीव्स, उनकी पत्तियों पर से उठानी है चांदी जो सिल्वर कलर की होगी, उसे तुम्हें एक बाउल में भरना है और बाउल को इकट्ठा करके घर पे ले आना है। उसके बाद कच्ची मिट्टी में पानी डाल के उस सिल्वर को अपने उस जगह पर डाल देनी है जहाँ तुमने गड्ढा खोदा था। और जब तुम गड्ढा खोदो और ये सिल्वर बाउल उसके अंदर डालो चांदी का बुरादा, तब तुम्हें ये बोलने हैं वर्ड्स। और ग्वांग दूर खड़ी ये सब सुन के मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यार ये क्यों मुस्कुरा रही है। पता नहीं, लगता है इसको भी विश्वास है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। और ये क्या दोस्तों, मैंने देखा कि आप लोग बिल्कुल भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखियो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। और जैसा कि ग्वांग के पापा ने बोला था, अगले दिन सुबह होते ही लिशांग निकल जाता है सिल्वर बुरादा, सिल्वर मिट्टी कलेक्ट करने। कहाँ से? केले के पेड़ से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों। और ये देखिए साइड से आपको लिशांग भी नज़र आएगा। और लिशांग यहाँ पूरा का पूरा बकेट लेके आया है सिल्वर बुरादा कलेक्ट करने के लिए, और साथ में पानी, खुरपी भी लेके आया है। तुरंत ही वो बुरादे को प्लांट कर देगा दूसरी जगह पर और बोल देगा वो जादुई वर्ड्स। क्या थे वो जादुई वर्ड्स दोस्तों? अकेला अकेला सोना, हाँ यही तो थे। वेरी गुड। और लिशांग रोज सुबह शाम यही काम करने में व्यस्त हो गया। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बनाना के पौधे लगाने लगा। वो रोज़ आता, रोज़ पाउडर कलेक्ट करता और रोज़ नए पेड़ लगाता। दिन पे दिन बीतते गए, सालों बीत गए और उसका जो बाग था, उसके पीछे का गार्डन, वो पेड़ों से भर गया। केले के पेड़ों से वो भर चुका था। उसने इतने सारे पेड़ लगा चुका था और केलों पे
केलों के पेड़ पे फल भी आने लगे थे, ढेर सारे फल आने लगे थे पेड़ों पर, जिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था लिशांग का। वो तो बस उनसे बुरादा कलेक्ट करता सिल्वर कलर का और नए पेड़ लगाता जाता। वो तो सोचता था कुछ और ही। वो सोचता था कि पता नहीं कौन सा सोना निकलने वाला है, पर दिन पे दिन बीतते ही चले जा रहे थे, उसे कोई सोना मिला नहीं था अब तक। पर उसे उस ग्वांग के पापा की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो दृढ़ निश्चय करके उनकी कही हुई बात को मानता और रोज नए नए पेड़ लगाता और रोज बुरादा कलेक्ट करता और अपने पेड़ों को जी जान से प्यार करता, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता। देखते ही देखते पेड़ बहुत बड़े हो गए और उन पे फलों के अंबार आने लगे। एक दिन जब वो बुरादा कलेक्ट कर रहा था, तभी उसके ग्वांग के पापा उससे मिलने के लिए बगीचे में आए और आते ही वो ग्वांग को देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार मार के हंस रहे थे। और ये सब देख के लिशांग बहुत ही ज़्यादा अचंभित था। ग्वांग के पापा ने उसे बुलाया, किसे? लिशांग को बुलाया और बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, इधर आओ मेरे पास जल्दी से। और ग्वांग के पापा ने अपनी पोटली में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल के टेबल पर बिछा दिए घर में और बोला, ये देखो। और ये देखकर लिशांग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे वो जंपिंग करने लगा और उसका मुंह तो भारी आ गया। और उसने पापा से पूछा, पापा ये सब आखिर हुआ कैसे? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? पापा ने बोला, अरे बेटा ये तुमने ही कमाए हैं, ये सारे सिक्के तुम्हारे ही तो हैं। पापा, पर ये कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता पापा। आज तक किसी भी मैजिकल बुरादे ने मुझे सोने के सिक्के दिए ही नहीं। आपने जो कहा था वैसा मैं रोज करता था, पर मुझे तो कोई भी सिक्का प्राप्त ही नहीं हुआ पापा। तो फिर ये सारे सिक्के आपके पास कैसे पहुंच गए? ग्वांग के पापा ने बताया कि तुम तो बिजी थे प्लांट करने में बनानास के ट्रीज, और ग्वांग बेच रही थी ढेर सारे बनाना बाहर जाके बाजार में, जिससे कि ग्वांग ने इतने सारे सोने के सिक्के कमा के लाई है मेरी बेटी। और तुम्हें ये बता देता हूँ मैं कि ये सिक्के और ये पैसे कोई जादू से नहीं मिलते, बल्कि मिलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से, जो तुमने किया और इतने सारे बनाना तुम्हारे पेड़ों पे लगे और उसको बेच के मेरी बेटी तुम्हारे सपने पूरे कर ले आई। ये देखो, ये पकड़ो सोने की थैली और हमेशा याद रखना दोस्तों, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। हाँ टीचर। हाँ, तो कैसी लगी आपको ये मैजिक पाउडर वाली कहानी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। याद रखना, मैं हूँ आपकी प्यारी प्रेरणा टीचर और हमेशा लेके आती हूँ प्यारी प्यारी कहानियाँ। बाय बाय दोस्तों, मैं आती रहूँगी और आप भी आते रहना।